वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ गुजरात की आइटनरी, क्योंकि हमारी गुजरात ट्रिप पूरी तरीके से अपलोड कर दी है हमने। डे 1 से डे 5 की आपको डिफरेंट पार्ट्स में भी मिलेंगे, क्योंकि थोड़े वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे थे तो मैंने सोचा इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। डे 5 हमारा काफ़ी लंबा था क्योंकि हमने जंगल सफारी भी करी थी और साथ में हम ड्यू बीच भी गए थे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो ये मैंने 4 पार्ट्स में बनाया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। सारे पार्ट्स मिलेंगे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और सफारी में हमें मिला था लॉयन देखने के लिए। जी हाँ, एशियाटिक लायन, जो एशिया में केवल गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी अच्छी चीज़ हमने देखी है। तो ज़रूर देखिए मेरा लॉयन वाला वीडियो भी, जो आपको मिलेगा डे 5 में पार्ट 2 में। तो देखना मत भूलिएगा इस लॉयन के एक्सपीरियंस को। और अगर आप गिर नेशनल पार्क जाना प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर से लेके जून तक आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ मॉनसून के आने के बाद वो क्लोज़ हो जाता है, तो आप जून से लेके सितंबर अक्टूबर मिड तक वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए तो पता चल जाएगा। अगर नहीं पता है तो बता दूं, हमने रोड ट्रिप प्लान किया था। जी हाँ, इस बार हम फ्लाइट से नहीं गए थे, हम रोड ट्रिप से गए थे। मतलब हम अपनी बाय कार गए थे। हमारी कार है टाटा पंच और हम पंच से गए थे। हमने पूरा गुजरात टाटा पंच से घूमा। बस हमने सोमनाथ के लिए, अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए जो है वो ट्रेन बुक करी थी और रिटर्न भी हम ट्रेन से आए थे। हमने अपनी कार अहमदाबाद में पार्क कर दी थी और वहाँ से हम गए थे सोमनाथ। और सोमनाथ में फिर हमने इनोवा करी थी, क्योंकि हमें ड्यू भी जाना था और गिर नेशनल पार्क भी जाना था सोमनाथ से। तो हमने 8000 अप्रॉक्स में इनोवा करी थी। और ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोड ट्रिप कैसे प्लान करें। जी हाँ, चलिए चलते हैं, देखते हैं हाउ टू प्लान योर रोड ट्रिप। जब भी आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों को आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रोड ट्रिप को प्लान करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने अपनी रोड ट्रिप कैसे प्लान करी थी, जो आपके लिए काम आएगा। हमारा एक्सपीरियंस यही हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखने वाली चीज़ें, मतलब थिंग्स टू रिमेंबर जो हैं वो ये हैं यहाँ पर कि पहली चीज़, जब भी आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डे वाइज जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि नाइट ड्राइव आप अवॉइड करिए। जी हाँ, अधिकतर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो नाइट में ही होते हैं। नाइट में आप केवल अंदाजे से गाड़ी चलाते हैं, तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सेफ्टी मेज़र आप साथ लेके चलिए। सीट बेल्ट हमेशा बांधे रखिए, ठीक है, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी इतनी स्पीड में होती है हाईवे पे, कभी भी कुछ भी सामने अगर आएगा तो आप बच सकते हैं उस चीज़ से, अगर आपने सीट बेल्ट बांधे हुए हैं तो। नहीं तो ये बहुत रिस्की हो जाता है अगर आप बिना सीट बेल्ट बांधे चल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि आप लगेज इतना ही रखिए जितना कि आपके गाड़ी के पीछे की डिक्की में आ पाए। क्योंकि अगर आप आराम से ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी टाटा पंच है, तो हम 4 लोग उसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए। अगर शॉर्ट जर्नी है तो 5 लोग भी एडजस्ट हो जाते हैं, मगर लॉन्ग जर्नी में केवल 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसके साथ 2 बच्चे 3 बच्चे भी चलेंगे। बट इन केस अगर आपका लगेज ज़्यादा हो गया तो फिर आपको बैठने में दिक्कत आएगी, आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसलिए लगेज थोड़ा ध्यान से प्लान करिए, जितना गाड़ी में बनता है उतना ही प्लान करिए। हमारी टाटा पंच में जो है वो एटलीस्ट 2 बैग, फुल साइज़ बैग आराम से आ जाते हैं और 1-2 आपके जो लैपटॉप बैग जैसे बैग होते हैं छोटे मोटे, वो आ जाते हैं। तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आप कहीं भी जाने से पहले प्लानिंग ज़रूर करिए। जी हाँ, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप
को कोई आइडिया नहीं है उस प्लेस का, तो एटलीस्ट आप डे वाइज प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस डेट पे किस जगह जाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी चीज़ को हम एज अ आइटनरी आपके सामने अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ये याद ज़रूर रखिए कि आपको अपना ट्रैवल जो है डे वाइज प्लान कर लेना है कि आप किस दिन कहाँ विज़िट करेंगे। एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये कि आप जब भी किसी भी जगह पर जा रहे हैं, बाय रोड, बाय कार, बाय प्लेन, जिस भी चीज़ से जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लीजिए उस प्लेस का, अगर पॉसिबल हो ऑनलाइन बुकिंग करना। तो जैसे कि हम गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमने वहाँ का टिकट पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया था। इनकेस आप कोई टेम्पल ऐसे जा रहे हैं लाइक तिरुपति बालाजी, और जहाँ पर एंट्री के लिए आपको खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो उसका भी ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। सोमनाथ में इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, वो टेम्पल में मतलब हमें इतनी शांति मिली और इतना खाली था वो टेम्पल कि हमें उसका नीड नहीं था, और ऑनलाइन जैसा वहाँ कुछ था भी नहीं, ऐसे बहुत इजीली दर्शन हो गए थे। 10-15 मिनट से ज़्यादा हमको नहीं लगा था। फिर हमने ऑनलाइन टिकट किया था गिर नेशनल पार्क का। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ का ऑनलाइन टिकट आप कर सकते हैं आप ज़रूर कर लीजिए। गिर नेशनल पार्क में भी हमने ऑनलाइन टिकट ही बुक किया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी जंगल सफारी कहीं भी करना जा रहे हैं तो या तो पहले कॉल पे कांटेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, अदरवाइज़ एंड टाइम पे अगर जाके आपको जिप्सी नहीं मिलती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आपको परमिट नहीं मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ज़रूर याद रखिए इस चीज़ को। अब बातें तो आपको याद हो गई होंगी कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, नहीं करनी है। एक चीज़ और, होटल का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अगर डे वाइज ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपना, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, होटल ज़रूर बुक कर लीजिए पहले से। और बीएनबी हमें केवल यूट्यूब पे देखने पे अच्छा लगता है यार, बट बीएनबी के साथ इशू होता है। जी हाँ, हाइजीन का मेजर इशू होता है बीएनबी में, तो ज़रूर ध्यान से बीएनबी ना ही बुक करें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप बीएनबी बुक करना जा रहे हैं तो प्लीज़ उनसे पूछिए कि हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और आपको चीज़ें भी प्रॉपर मिलती नहीं है समटाइम्स वहाँ पे। यहाँ गुजरात में हमें बीएनबी मिला तो अच्छा था, अगर आप मेरा डे 1 का वीडियो देखेंगे तो आपको बीएनबी देख के अच्छा लगेगा, बट थोड़ा सा हाइजीन का इशू रहता है, चादर यूज्ड रहते हैं समटाइम्स, ऐसे फील होता है, जो बेडशीट बिछी हुई होती है उसके लिए। वॉशरूम्स भी क्लीन थे, बट जो बर्तन किचन में वो सर्व करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे फील होता है कि यार ये तो उतने अच्छे से धुले नहीं है, या बहुत दिन से कोई यहाँ आया नहीं है तो वॉश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो मेरे हिसाब से ना तो होटल बुक करिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। भाई ये तो बातें हो गई कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। थिंग्स टू रिमेंबर हमारा यहीं एंड होता है, और बात करते हैं हाउ टू प्लान योर रोड ट्रिप। यस यार, रोड ट्रिप ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में। आप जहाँ जहाँ से निकलते हो उस हर जगह को ध्यान से देखते हुए चलते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि रोड ट्रिप आपको डे में प्लान करना चाहिए, तो आप सोचिए आपको डे में अगर आप प्लान करोगे तो आप समझो कि जितना भी प्लेस होगा आप पूरा देखते हुए जाओगे तो आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो डे में प्लान करना बहुत अच्छा है कि आप डे में ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट में वहाँ पर स्टे करके आराम कर रहे हैं, और दूसरे दिन वहाँ पर जो भी जगह पर आप पहुँचे हैं वहाँ घूम लीजिए। तो हमने अपना रोड ट्रिप कुछ इस तरीके से प्लान किया था कि डे 1 पे हम यहाँ से निकले थे दिन में 1 बजे। मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपना रोड ट्रिप कैसे प्लान किया था, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपना रोड ट्रिप कैसे प्लान करना है। डे वाइज प्लान करिए अपने ट्रिप को। जैसे कि मैंने बताया, डे 1 पे हम निकले थे यहाँ से, और हमने दिन में ट्रैवल किया था और रात में ट्रैवल अवॉइड करके हम वहाँ नाइट स्टे कर लिए थे वडोदरा में। उसी तरीके से आप भी प्लान करिए। हमेशा याद रखिए नाइट ट्रैवल अवॉइड करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 दिन का ट्रिप था ये हमारा, और डे 1 पे हमने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, और हम वडोदरा पहुँचे थे रात में। जी हाँ, 1-2 घंटे का नाइट ड्राइव चलता है जो शाम के समय का होता है। तो हम रात के 9 बजे के आसपास वडोदरा पहुंच गए थे, और उसके बाद हमने होटल में वहाँ स्टे किया था। फिर डे 2 पे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने विज़िट किया। हम अपने एक फ्रेंड के यहाँ भी गए थे उससे पहले, और फिर हम निकल गए थे वहाँ से शाम के समय अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद हमने फिर नाइट स्टे किया, और दूसरे दिन फिर हमने अहमदाबाद विज़िट किया, जो हमने कार म्यूज़ियम विज़िट किया था।
और अटल ब्रिज विज़िट किया था। उसके नाइट में हमारा ट्रेन था अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए, तो हमने ट्रेन में नाइट में ट्रैवल किया और फिर हम पहुंच गए थे उसके नेक्स्ट डे सोमनाथ के लिए। सोमनाथ में हमने शिवजी का टेम्पल विज़िट किया और फिर हम पहुंच गए थे शाम तक गिर नेशनल पार्क के लिए, और फिर हमने उसके नेक्स्ट डे सफारी करी थी। नाइट में स्टे वहीं किया था गिर नेशनल पार्क में, और नेक्स्ट डे सफारी करके फिर हम दोपहर में निकल गए थे ड्यू बीच के लिए। ड्यू के लिए एक्चुअल में वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें विज़िट करी हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। डे 5 का 4th पार्ट में, 3rd एंड 4th पार्ट में आपको ड्यू का पूरा व्यू मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस पहुँचे सोमनाथ स्टेशन, मतलब वेरावल स्टेशन। वेरावल वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेरावल स्टेशन पे हमने ट्रेन पकड़ी और सुबह हम वापस आ गए थे अहमदाबाद के लिए। फिर हमने अपनी कार उठाई और दिन भर ट्रैवल करके शाम को 4 बजे हम इंदौर आ गए थे। तो आप सोचिए कि ये जर्नी पूरी हमारी डे में ही हमने रोड ट्रिप किया है। हमने नाइट अवॉइड किया है, मुश्किल से 1-2 घंटा रात में ट्रैवल किया, अदरवाइज़ नहीं किया है। तो ध्यान रखिए इन बातों को जो मैंने आपको बताया है। और आइटनरी के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप ऐसे ट्रैवल प्लान कर रहे हैं रोड ट्रिप, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपना बहुत सारा सामान कैरी करके चल सकते हैं। लाइक आप फ्रूट्स रख सकते हैं, लाइक आप बहुत सारे वेजिटेबल्स कैरी कर सकते हैं, जिनसे आप सैलड वगैरह कार में बैठे बैठे बना सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कई बार किया है, राजस्थान ट्रिप पे भी किया है और अभी गुजरात ट्रिप पे भी किया था। हम लोग सैलड बना लेते थे, ककड़ी और प्याज ये सारी चीज़ें लेके चलते थे, साथ में नींबू वींबू और टमाटर ज़्यादा नहीं लेते थे क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते थे, और टमाटर थोड़े बहुत, बट नींबू बहुत काम आते थे। और हम तो फ्रूट सैलड भी ऐसे ही खाते थे, तो बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई करिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गुजरात की पूरी आइटनरी के साथ, विथ बजट हमारा कितना पड़ा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।